कि अब शुक्ला जी ही नहीं बाल मुंडवाएंगे, अब यहाँ की महिलाएं, यहाँ की हमारे दीदी बहनें लोग भी अब तैयार हैं। अब बच्चा क्या है जीवन में, मतलब दीदी लोग जो है मतलब फीमेल कैंडिडेट है वो लोग भी मुंडवाएंगे। फीमेल कैंडिडेट वहां पर बाल मुंडवाएंगी। उसके साथ साथ एक चीज और, बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा पूरा देश। अभी तो आप सुनने नहीं किए हैं, संदेश तो चला गया है। एक संदेश मैंने आपको दे दिया। दूसरा संदेश क्या है पता है? अर्धनंग कच्चे बनियान पे हम लोग बैठ के और जेपीएससी में हम लोग हुंकारी मचाएंगे। तो 18 तारीख को जो अगला कैबिनेट हो या सरकार कैबिनेट में कम से कम इतना बोले कि हाँ हम फलना तारीख को अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलती है और इस मामले पर जरा सा भी अगर कैबिनेट में संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम लोग नग्न प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और कुछ दिन पहले ये पिंडदान कर दिए हैं जेपीएससी का, और जेपीएससी को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और जेपीएससी का आखिर में जो रिजल्ट फंसा हुआ है कब आएगा वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अध्यक्ष आखिर में नियुक्ति कब होगा, क्योंकि जब तक नियुक्ति नहीं होगा तब तक जो है रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पूरा लगे हुए हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, किनसे नहीं मिले हैं क्या बताएं। और कुछ दिन पहले इनका दृश्य तो पूरा झारखंड के अलावा जो है पूरा अभी देश में खबर चल रहा है। समझिए तो जेपीएससी को लेकर आखिर में अध्यक्ष का नियुक्ति कब होगा। जेपीएससी का जान रहे लोग शव यात्रा अभी निकाल चुके, पिंड भी दान भी कर चुके हैं, आखिर में अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। क्या कहेगा, अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? पहले तो जेपीएससी की आत्मा को शांति के लिए हम लोग पिंड दान कर दिए। अब क्या सच में जेपीएससी का पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तो ये तय सरकार को करना है। 18 तारीख को कैबिनेट है। अगर 18 तारीख को जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ तो आज मेरे मुख से क्या सुनिएगा, वो होगा। अब हमारे जो बहनें लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, उन्होंने वचन दिया है हमें खुद कि अब शुक्ला जी ही नहीं बाल मुंडवाएंगे, अब यहाँ की महिलाएं भी नहीं, सॉरी, यहाँ की हमारे दीदी बहनें लोग भी अब तैयार हैं। अब बच्चा क्या है जीवन में, मतलब दीदी लोग जो है मतलब फीमेल कैंडिडेट है वो लोग भी मुंडवाएंगे। फीमेल कैंडिडेट वहां पर बाल मुंडवाएंगी। उसके साथ साथ एक चीज और, बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा पूरा देश। अभी तो आप सुनने नहीं किए हैं, संदेश तो चला गया है। एक संदेश मैंने आपको दे दिया। दूसरा संदेश क्या है पता है? अर्धनंग कच्चे बनियान पे हम लोग बैठ के और जेपीएससी में हम लोग हुंकारी मचाएंगे कि अब देखो क्या बच गया अस्तित्व जेपीएससी का ना, क्या भविष्य है जेपीएससी का, और क्या जिस बातें से कह के सरकार आई थी उनका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से हमारा सरकार बना है, और किस उद्देश्य से सरकार बनने के पश्चात इनके यहाँ के स्थिति और परिस्थिति क्या है। जिस बच्चों को कलम चलाना चाहिए, जिस बच्चों को इस देश की सेवा करनी चाहिए, जिस बच्चों को इस राज्य की सेवा करनी चाहिए, उसे आप मजबूर कर रहे हैं उनको दाह संस्कार करने के लिए। आप मजबूर कर रहे हैं ये आपका पिंडदान करने के लिए, आप मजबूर किए हैं। तो आप मजबूरी में देखिए जो क्या क्या होगा, जो झारखंड में नहीं हुआ है अब दिखने को मिलेगा ये दृश्य कि अर्धनग्न होंगे हम लोग। और यहाँ के हमारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने ये भी वचन दिया है कि अब हम लोग भी सिर मुंडवाएंगे। अब सरकार के पास पता नहीं हो सकता है, मैं 18 तारीख तक अल्टीमेट दिया हूँ सरकार को, सरकार को। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो हम लोग अर्धनग्न होके साथ साथ महिलाओं मुंडन होने के लिए संकल्पित भाव से कार्य करेंगे। लेकिन 18 को हो जाता है तो हम लोग को 3 दिन के अंदर रिजल्ट दीजिए। जब रिजल्ट बन के तैयार तो रिजल्ट दीजिए कि सरकार, और अगर अर्धनग्न के साथ साथ हम लोग हो सकता है कि रस्सी ले लेंगे और फांसी हो सकता है कि वहीं कहीं लगाएंगे, और उसमें भी सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को बोलेंगे कि बढ़िया 10 को शूटर तैयार कर ले, बढ़िया एकदम पुलिस प्रशासन में जो जैप से, जो झारखंड पुलिस से है, 20 को शूटर तैयार कर ले, और हम लोग पहुंच रहे हैं और हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दे। हम धड़ाधड़ नहीं धड़क एकदम मैगजीन निकाल के ठोक ही दे कि शुक्ला मरिए जाए, ना पिंडदान होगा और ना जेपीएससी का कोई आवाज उठाएगा, और ना बच्चे 11-13 जेपीएससी का मांग करेंगे, चाहे जेपीएससी आगे ही बे करेगा। इच्छा मृत्यु हो जाएगा तो सरकार भी कह देगा कि आप तो मार दिए साला, तुम लोग करोगे क्या। ये बात जो है ना, क्षमा चाहते हैं, शब्द मुख से इसलिए निकलता है सरकार मजबूर कर दी है।
और हम लोग कोई भी काम, आज हम लोग बापू के जो संघर्ष किए हैं, जो हमारा देश आजाद कराने में चले हैं, हमेशा अहिंसावादी की बात रखे हैं ना, वैसे ही हम लोग भी चले हैं। जब हमारे माने बापू महात्मा गांधी जी जिस प्रकार देश आजाद कराने के लिए किए थे, हम लोग भी राज्य में जेपीएससी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम तो आपको नहीं कर रहे हैं ना। जिस प्रकार किसी मीटिंग में कोई अंग्रेज ने बोला था महात्मा गांधी को कि एक नग्न फकीर है, यही बात बोले थे ना, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने बोले थे। ऐसा नहीं है कि विदेशी भी हमारा मजा लिए थे जब हमारे बापू जो इतना देश के लिए किए हैं आजाद कराने में, उसी प्रकार भी हम लोग को बोलेगा, या नग्न फकीर बोल दे या नंगा बोल दे। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि छात्र को इतना भी नीचा ना उतारा जाए, चेयरमैन दीजिए, रिजल्ट दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो मूल मांग है हमें देने का प्रयास करिए। अच्छा, आप लोग बार बार जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरना देते हैं, अंदर से कुछ सूचना आता है कि नहीं आप लोग यहाँ ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, नियुक्ति हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, अंदर से कुछ बोला जाता है वहाँ पे? वो लोग तो बोलते हैं आप सीएम से मिलिए। सीएम से तो आप मिल चुके हैं। तो वही ना बात है, तो यही तो मैसेज देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, यही तो मैसेज देने के लिए कार्य कर रहे हैं। सीएम को ये पता नहीं है, सीएम सर को क्या नहीं पता है। यहाँ जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उनको तक ये पता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो उनके अंदर पता नहीं कहाँ का एकदम वो जो एकदम क्या उसको बोलते हैं, एकदम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या है, कुछ अंदर कुछ खेला उला चल रहा है क्या? देखिए ये तो हम नहीं कह सकते हैं, आप इनसे पूछिए कि क्या हो रहा है, ये हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। अच्छा, कैबिनेट जो 18 सवर होने वाला फरवरी में, हम तो बोल दिए हैं कि 18 फरवरी को अगर हमें कैबिनेट के मीटिंग में अगर ये नहीं मोहर मिला, जेपीएससी नया अध्यक्ष नहीं मिला, तो देख लीजिएगा ये तो टेलर है, फिल्म हम दिखाने की तैयारी कर चुके हैं। अब बताइए, अर्धनग्न में बैठेंगे सब, लगभग 200 बच्चे, महिलाएं जब अपना सिर मुंडवाएंगी तो क्या होगा इस राज्य का, कितना बेइज्जती होगा। अब एकदम लोग मजबूर हो चुके हैं, तो सरकार हमारी बातें सुने और हम अगर वो रिजल्ट दे देगी, अगर सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी, तो मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का पैर छूऊंगा और उनको शॉल देकर सम्मानित करूंगा और बोलूंगा कि आपने युवाओं का दुख दर्द समझा और आपने जो हम लोग कहा उस पर पहल करने की प्रयास क्या लगता है आपके साथ विपक्ष के साथी में बैठे हुए थे, क्या कहिएगा? आप बगल में प्रकाश जी से पूछिए, हमें जो बोलना था हम अपना जवाब दे दिए। क्या कहिएगा? अब जो है आप लोग पिंडदान कर चुके, शव यात्रा निकाल चुके, अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हुआ, आप लोग कह रहे थे कि सब करेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा, पर क्या लग रहा सरकार नहीं सुन रही है बात? क्यों अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो रहा? क्या वैसा झारखंड में कोई आदमी है या नहीं है? देखिए, ये सवाल तो बहुत बार हो चुका है, जवाब एक ही मिले हैं कि सरकार से मिले हैं, हम लोग पिंडदान भी कर दिए। सरकार का कहना है कि योग्य व्यक्ति, लेकिन ये अल्टीमेटम है 18 फरवरी का, क्योंकि कैबिनेट बैठने वाला है और 24 से बाजार सत्र चलने वाला है। और पक्ष और विपक्ष जो सवाल बोले हैं, तो देखिए इसकी भूमिका दोनों का होता है। लोकतंत्र जो बना हुआ है उसमें विपक्ष की भूमिका एक अहम रोल होता है। अगर पक्ष है और अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, तो विपक्ष उसको दिखाता है आईना कि आप कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, जनता का पैसा कहाँ डूब रहा है, जनता को क्या हानि हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। तो विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत अधिक पड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है विपक्ष। तो क्योंकि कल फिर वही सत्ता मानने वाला है, तो चलते रहता है, इसीलिए आप बोले, उसके लिए जवाब था। कहने का मतलब है ही कि 18 तारीख को अगर नियुक्ति नहीं होता है, तो हम लोग संगठन के लोग जेपीएससी छात्र से बात करके एक निर्णय लिया गया है कि वो 18 तारीख को जो अगला कैबिनेट हो, या सरकार कैबिनेट में कम से कम इतना बोले कि हाँ हम फलना तारीख को अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलती है और इस मामले पर जरा सा भी अगर कैबिनेट में संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम लोग नग्न प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और अब सरकार को यही करना है, और हम लोग दिखा देंगे पूरे झारखंड को कि हम अब मेरा हक अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपको बैठे हुए 3-4 महीना हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं कर पाए आप जनता के लिए। सिर्फ दिल्ली और हरियाणा जाने से कुछ नहीं होगा। अब महीना में 2 दिन दिल्ली में रह रहे हैं, हफ्ता में 2 दिन, तो कभी कांग्रेस से मिलना है, कभी फलना से मिलना है, तो आप मिलिए, मतलब नहीं है। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति कीजिए, बहुत सारा एग्जाम पेंडिंग है, बहुत सारा रिजल्ट पेंडिंग है और बहुत सारी वैकेंसियां आने बाकी हैं। वहाँ जब तक अध्यक्ष का मोहर नहीं लगेगा,
तो कोई भी वैकेंसी नहीं आएगा झारखंड में। छात्र बेरोजगार है, हताश है, निराश है, इस बात को आप समझिए। नहीं तो यहाँ पर जिस प्रकार विदेशों में जो विकसित राष्ट्र है, जैसे अमेरिका, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में जब देखते हैं कि युवा जब अपनी मांगों के लेकर के सरकार के पास समक्ष खड़ी होती है, अपनी मांग को लेकर के सरकार नहीं सुनता है, तो लोग नंगे दौड़ता है। बहुत सारे उदाहरण है। तो हम लोग भी अब झारखंड में भी खोज रहा है। अब हम लोग को भी बहुत सारे आंदोलन किए कर चुके हैं, यहाँ तक कि पिंडदान कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ हट करके कुछ बड़ा हम लोग सोचे हैं। और हम लोग जो आ रही है अध्यक्ष को लेकर, आखिर में क्या लग रहा है? अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होने का आप लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? मूल कारण जब से जेपीएससी हुआ, जब से झारखंड अलग हुआ, तब से कहीं ना कहीं जेपीएससी भी विवाद में है। देखिए, यहाँ मूल कारण जैसे कहा जाता है ना कि पेड़ जो है ना, तो पेड़ के अगर जड़ में लग गया घून तो दवाइया कितो पतैया मारिएगा, पेड़ वाला चिन्ह रहेगा। वही है, सरकार अंदर से जड़ा मैंने उसमें घून लगा हुआ। अब कितनों पत्ता मारिए, हेमंत सोरेन में दवा छिड़क दीजिए, फलना मंत्री में दवा छिड़क दीजिए, तो वो सब थोड़ी जल्दी ठीक होगा, वो पतिया चिल्ले निकलेगा। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जड़ खोद रहे हैं कि नहीं, अब जड़ खोद करके 5 फीट और उसमें जो केमिकल होगा वो डालेंगे, तब पेड़ बढ़िया से निकलेगा। यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सारे युवा छात्र लोग। 18 तारीख का पूरा प्लान आप लोग बना चुके हैं एक तरह से। 18 के बाद करना है, 18 को भी डेट है। 18 तारीख को सरकार निर्णय ले ले, किसको अगर कुछ बोल दे कि हाँ हम 18 तारीख को बनाने जा रहे हैं या ऐसा घोषणा हो चुका है, हम लोग शांत रहेंगे, कह अब बन जाएगा। लेकिन उस डेट में नहीं बना तो हम लोग का जो प्रदर्शन है वो झारखंड में देखने के लायक होगा। ये नए तरीके से और नए ढंग से और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ करने जा रहे हैं हम लोग। क्या कहेगा सुलभ? अंतिम में बोलिए, छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिए जेपीएससी के छात्रों को? बस हो जाइए तैयार। अब पिंडदान कर दिया, अब नगर प्रदर्शन की तैयारी है। अब सरकार समझ रही है कि हम मजबूत हैं, हम जो कहेंगे सो चलेगा। तो लोकतंत्र में अब झारखंड में ऐसा नहीं होगा। ऐसे हमारे जो मित्र प्रकाश जी जो बताए हैं, उसी आधार पर जो हम लोग जो देश विदेश की जो बात की है, उसी स्तर पर नग्न प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में होगा एक अनोखा खेल। बिल्कुल बिल्कुल अनोखा खेल नहीं, आंदोलन अनोखा व ऐतिहासिक कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं जेपीएससी को लेकर छात्र फिर से जो है आगे आ रहे हैं और 18 तारीख को कैबिनेट का एक तरह से मीटिंग होना है। और 18 तारीख को अगर फैसला नहीं आता है कि अध्यक्ष नियुक्ति कब होता है या नहीं होता है, उसके बाद छात्र आखिर में एग्रेशन के मूड में एक तरह से नजर आ रहे हैं, पूरा देख ही रहे हैं। और इस साथ साथ छात्र जो है फीमेल कैंडिडेट है वो भी जो है सर मुंडवाने के लिए भी तैयार है। ऐसा ये लोग प्लानिंग बनाए हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि सरकार आखिर में इस वीडियो से कितना प्रभावित होती है या नहीं होती है, या फिर अध्यक्ष का नियुक्ति होता है या नहीं होता है, वो सभी देखने वाला मामला होगा। और चैनल के साथ बने रहेगा। जेपीएससी का जो अपडेट होगा वो देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।